इसका अंदाज है, अभी 26 जनवरी आई नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कुत्ता भी एक आया हुआ है जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है मोदी। देखो जी, जैसे 26 जनवरी नज़दीक आ रही है तो इनके होश उड़े हुए हैं कि ये दिमागी तौर पे परेशान है, इसको कुछ नहीं मालूम। अगर ये कल को नहीं पकड़ा गया तो वेल गुड है उनके लिए, अगर वो पकड़ा गया तो वो मेडिकल के आधार पे उसको रिहा करा देते हैं कि ये दिमागी तौर पे परेशान था। अभी कल भी जैसे रात को इधर उन्होंने 2 लड़कियां थी और लड़के थे, इधर उनको ये हमारे ट्रैक्टरों के अंदर घूम रहे हैं। हम उस चीज़ को हैंडल करते हैं, देखो बहुत समझदारी से हम काम लेते हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि कोई भी गलत आंसर इधर घूम गया, किसी लड़की के ऊपर ऐसे किया तो हम उसको जान से मार दें। सभी जो है ना, जो पुलिस के देखो जो मोदी है तो पुलिस भी तो उनकी है, वो भी तो जो बोलेंगे तो वही करेगा ना। जो अभी पुलिस कस्टडी में चला गया तो वो बयान, क्योंकि वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारी कस्टडी में है, अब ये बयान दो, तो जो वो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। ਹੁਣ ਗਿਆਰਤ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਟਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਟਾ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੋਦੀ। ਆਵਰ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਟੌਮੀ, ਕੰਗਣਾ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਿਰ ਹਬੀਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਕਦੀ ਵੀਰੋ ਅਰਬੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਮਾਰਾ ਕੂਤਾ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੂਤਾ ਮੋਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੀ ਦੱਸਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो कुत्ता है ये दुनिया का सबसे वफादार माना गया है इंसान के लिए। थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी। एक लेडीज़ के ऊपर किसी ने अत्याचार किया और उसने गोली चलाई उस लेडी के ऊपर और कुत्ता कूद पड़ा उसके आगे। कुत्ता कूद पड़ा उसके आगे और कुत्ते के ऐसे गल में गोली लगी और वो उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अभी सही है वो कुत्ता, ठीक है। दुनिया का सबसे वफादार इंसान के लिए कुत्ते को माना गया है। इसीलिए जो कुत्ता है, जो कुत्ते का पटा है, वो अदानी जो अबानी है, उनका पटा, जो कुत्ते वाला पटा है, उन्होंने मोदी के गल में डाला हुआ है। वो इसकी पूरी वफादारी जो ये कर रहा है, पूरी वफादारी वो उनके लिए कर रहा है, कॉरपोरेट घरानों के लिए कर रहा है। हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो संघर्ष है, ये हमारा सिर्फ पंजाब का नहीं रह गया, पूरे संसार का है। हमने देखो कितने आंदोलन होते हैं, किसी में मारताड़ होती है, तोड़ फोड़ होती है, सब कुछ होती है। हम देखो, हम सारे हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें करने दो। ये उल्टा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। देखो, हम जब पंजाब से उठे थे दिल्ली आने के लिए तो इन्होंने जो खट्टर सरकार, जिसको खच्चर के नाम ना भी संबोधित किया जाता है, ठीक है, तो वो खच्चर सरकार ने क्या हुआ, पूरे रोड को डूंगा पाट दिया, ठीक है, उसको काट दिया, तोड़ दिया। तो उसको हंस रहे हैं हिंदी में, अच्छा, उसको काट दिया। तो वो देखो, वो एक जनता का पैसा है। एक हमसे अगर वो हम टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स का ही वो रोड बनता है, हमारे टैक्स से ही जो हमारी पूरी जो प्रॉपर्टी, जो सरकार की प्रॉपर्टी बनती है, वो हमारा, उसके ऊपर पूरा हक है। अगर हमारे ऊपर जो कोई पर्चे दर्ज करते हैं कि जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, पहल के आधार पर अपने मंत्रियों पे पर्चे दर्ज करें तो हमें सिर मत्थे पर कबूल है। हम खुद थाने में जाकर कहेंगे कि हमारे ऊपर ये धारा लगा दो, हम इसके हकदार हैं। तो पहले जे अपने मंत्रियों के ऊपर जिन्होंने ये मेन हाईवे रोड पाटा, देखो हम क्या टेररिस्ट थे, हमारे पास कोई RDX था, हमारे पास कोई हथियार थे नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे। हम अपने सिर्फ ट्रैक्टर ट्राली में अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को लेकर दिल्ली में रोड के ऊपर बैठने के लिए, इनकी सरकारों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आ रहे थे। इन्होंने हमारे 80-80 सालों के बुजुर्गों के ऊपर इतना अत्याचार किया, टीयर गैस के गोले फेंके, ठीक है, पानी की बुछाड़ें की, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। देखो 100 के ऊपर से जो हमारे
इधर वीर बुजुर्ग हैं वो शहीद हो चुके हैं इधर। तो ये कितना इंसानियत का घाण करना चाहते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये भी इनमें इंसानों वाली कोई बात है या नहीं। हमें तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये खून पीने बहुत बड़े शैतान हो गए हैं। 26 जनवरी की आपको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या इनको भी लेके जाएंगे? हाँ जी, ज़रूर इनका भी प्रोटेस्ट में लेके। देखो 26 जनवरी की हमारी तैयारी है। जैसे कुछ गोदी मीडिया दिखा रहा है, जैसे हमने ना ट्रैक्टर पंजाब से तैयार किए गए हुए हैं। ट्रैक्टर के पूरी सेफ्टी लगा दी गई है, पूरे लोहे के एंगल वगैरह लगा दिए गए हैं, शीशा वगैरह लगा दिया गया है। उसको गोदी मीडिया जो ऐसे दिखा रहा है कि पंजाब से जो बख्तरबंद ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं, ये देखो हम कोई टेररिस्ट नहीं है। हमने जो बख्तरबंद ट्रैक्टर तैयार किए गए हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए कर गए हैं। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार, टीयर गैस फेंकेंगे, गोला फेंकेंगे, ठीक है, हमारे ऊपर उसका अटैक नहीं होगा, हम उसके धुएं से बच पा रहेंगे। हमने खुद के लिए, वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किए। अगर वो किए हुए हैं, अगर हमें पीसफुल, देखो हमारा दिल्ली है, हमारी है, हम किसी दूसरे देश में प्रोटेस्ट करने जाएँ तो हमें रोक सकते हैं कि आपके पास वीज़ा नहीं है, आप दूसरे देश में नहीं जा सकते। ये हमारा खुद का देश है, हमारी दिल्ली है, हमें आज़ादी है पूरी घूमने की। ये संविधान की पूरी धज्जियाँ उठा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को। हम अपने देश में अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते पीसफुल। पूरे संसार के संविधान में लिखा है कि कोई भी इंसान पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, तो हमें हक है। जैसे हमने वो जो बख्तरबंद ट्रैक्टर किए गए हैं 26 तारीख के लिए, वो अपनी सेफ्टी के लिए किए गए हैं, किसी के नुकसान के लिए नहीं किए गए। आप उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। ये जो कल रात को एक पकड़ा गया है एक शख्स, आपको पता होगा कि 26 जनवरी को लेकर के उसकी प्लानिंग थी किसान नेताओं के ऊपर मारने की, तो क्या लगता है ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये जैसे 26 जनवरी नज़दीक आ रही है तो इनके होश उड़े हुए हैं भी के जितने सभी स्टेटों के लोग इधर पहुंचे हुए हैं हमारी सपोर्ट के में। तो ये हमारे आंदोलन को थोड़ा फेल करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो भाड़े के लोग हैं, जो पैसे का लालच करते हैं, वो जैसे जिनकी ज़मीरें मर जाती हैं, वो पैसे के लालच में, जैसे हमारी एक आग लगा दी गई ट्राली को थोड़े 2-3 दिन पहले, तो हमारे शायद आपके न्यूज़ में आया होगा, तो उसने एक पाइप ली और पेट्रोल उसके पास था। उसने ऐसे लंगर का सामान भरा, ट्राली के ऊपर आग लगाने की कोशिश की, आग लगा दी, आदमी जग पड़े, उन्होंने पूरा उसको बुझाया। देखो जब उसको पकड़ा गया तो उसका मेडिकल दिखाया गया कि ये तो दिमागी तौर पे परेशान है। देखो अगर वो दिमागी तौर पे परेशान होता तो अपने घर पे भी आग लगा सकता था, किसी पड़ोसी को भी लगा सकता था, खुद भी लगा सकता था, खुद को भी। तो उसे किसानी आंदोलन वाले ही ट्रालियाँ हैं क्यों दिखाई दी, बहुत बड़ा सवाल है। अगर जे सरकारें इनको भेजती है तो पहले ये पूरा इनके हायर किए हुए जे उनकी पूरी प्लानिंग होती है, पहले उनका एक मेडिकल बना देते हैं, डॉक्टर के से फेक मेडिकल बनाते हैं। जैसे इस किसी इंसान को भेजना है, उसका फेक मेडिकल बनाएंगे कि ये दिमागी तौर पे परेशान है, इसको कुछ नहीं मालूम। अगर ये कल को नहीं पकड़ा गया तो वेल गुड है उनके लिए, अगर वो पकड़ा गया तो वो मेडिकल के आधार पे उसको रिहा करा देते हैं कि ये दिमागी तौर पे परेशान था। अभी कल भी जैसे रात को इधर उन्होंने 2 लड़कियाँ थी और लड़के थे, इधर उनको जे हमारे ट्रैक्टरों के अंदर घूम रहे हैं बहुत आदमी, वो चेक करना चाहते हैं कि इनके पास क्या है, इनके पास ये है, इनके पास वो है। भी लड़कियों को कोई छेड़पेड़ करेंगे। और सरदार जो क्या होते हैं, जो पंजाबी कौम है, जे किसी के ऊपर जे जुल्म सहती नहीं है, भी इनके ऊपर अगर इनके पास कोई हथियार होगा तो ये निकालेंगे, दबड़ निकालेंगे। देखो हम किसी को यहाँ पे मारने पीटने को तो आए नहीं, हमने किसी को थप्पड़ भी मारा है आज तक, किसी को नहीं जाए, ठीक है, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, किसी को नहीं। ये सरकारें अपनी बहुत ही गंदी हरकतें कर रही है। हम इनको समझाना चाहते हैं कि हम जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सिरलथ जो पंजाब से हैं, सिरलथ जोधों की कौम से हैं, जो सब कुछ हम कर रहे हैं अपने गुरुओं की कृपा से कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर अत्याचार ना आज तक किया है, हमारे गुरुओं ने किया है, ना हम करेंगे, ना ही हमारी आगे वाली आनी पीढ़ी करेगी। हम पीसफुल सब कुछ चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांति कर रहे हैं। अगर जे हमें शांति करने दें, 26 तारीख को हम जा रहे हैं अपनी परेड के लिए, अगर हम करेंगे परेड, अगर जे हमारे ऊपर अडिक्का डालेंगे, बैरिकेड डालेंगे, देखो हमारी दिल्ली है, हम आज़ादी से घूम सकते हैं। अगर हम हथियार लेके उधर जाएं तो हमें रोक लो। अगर हम कोई 47 लेके जाते हैं, कोई हथियार लेके जाते हैं तो हमें रोक लो, अरेस्ट कर लो। अगर हम खाली हाथ अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने बुजुर्गों को, बच्चों को लेकर उधर जाते हैं तो हमें रोका नहीं जाना चाहिए। आप सभी वीर समझदार हैं। देखो अगर जे हमारे आगे बैरिकेड लगाएंगे तो हम जैसे आगे बैरिकेड तोड़ा है तो वैसे ही बैरिकेड हम तोड़ के उसको आगे जाएंगे। लेकिन जैसे उसने बताया कि हिंसा
करने की जो संभावना थी, तो क्या उसमें कुछ लोग ऐसे घुस के हिंसा करने की कोशिश करेंगे, तो आप कैसे उस चीज़ को फिर हम उस चीज़ को हैंडल करते हैं। देखो बहुत समझदारी से हम काम लेते हैं। हम ऐसे नहीं हैं कि कोई भी गलत आंसर इधर घूम गया, किसी लड़की के ऊपर ऐसे किया तो हम उसको जान से मार देंगे। हम उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं। जैसे वो भी माना है कि मेरे को अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता तो मेरे को 1 लाख रुपया मिलना था, और उसने नाम भी लिया है मेरे को थोड़ा, हाँ नाम उसने बोला था कि मेरे को पैसा मिलना था इस सभी काम का, ठीक है। तो इसीलिए हम वो नहीं, कुछ नहीं बोलेगा ये। लेकिन उसने बयान भी पलट दिया आज, फिर जाके वहाँ पुलिस कस्टडी में उसने कहा कि जो है हमसे यहाँ पे पहले कुटाई की गई मेरी, उसके बाद हमसे बुलवाया गया था। मोदी देखो जी, ये सभी जो है ना, जो पुलिस के, देखो पुलिस जो मोदी है तो पुलिस भी तो उनकी है, वो भी तो जो बोलेंगे तो वही करेगा ना। जो अभी पुलिस कस्टडी में चला गया तो वो बयान, क्योंकि वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारी कस्टडी में है, अब तो ये बयान दो, तो जो वो बुलवाएंगे वो बोलेगा ही बोलेगा, आपको मालूम है। लेकिन थाने के जो SHO का नाम लिया था, वो SHO का नाम भी गलत लिया था उसने। देखो जी, ये भी सरकारों की बहुत कोजी हरकतें होती हैं, उनसे बहुत कुछ बढ़वा देते हैं। जो भी उसको बोले उसको पहले ही गलत नाम दिया गया होता है, ठीक है। भी आपने ये सही का नहीं लेना, आपने ये ना, देखो हमें क्या पता इधर कौन सा SHO है, कौन सा SSP है। अगर हमें वो बता दे कि भाई फलाने SHO ने किया, हम वो नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उधर वो नहीं होगा तो बाद में पता चलेगा ना, ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिर मीडिया में जो संदेश जा रहा है वो ये दोनों तरफ के बयान अब चल रहे हैं कि किसान नेताओं ने जो करवा लिया, एक उधर से चल रहा है कि पुलिस ने बयान दिलवा दिया, तो किसको सही माने जनता? देखो जी, जनता खुद समझदार है। इसका जो फैसला है, वो जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, हमारे 100 से जो ज़्यादा हैं वो किसान शहीद हो चुके हैं। सभी लोग समझ रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, वो खुदा की जो रहमत है, वो खुदा की कचहरी है, वो हमें ये कोई नहीं, ये लोग कोई नहीं होते हमें ये करने कौन सही है कौन गलत है। वो तो बोलेंगे, मैं आपको गलत बोल दूंगा, ऐसे आप गलत हो जाओगे, नहीं होगे, ठीक है। मैं आपको सही बोल दूंगा, आप सही हो जाओगे, और जो कुछ हैं आप वही रहोगे, ठीक है ना। जैसे वो खुदा चाहेगा, अगर हम उसकी नज़र में हैं, अगर हम सही हैं तो हम सही हैं, वो अल्लाह पाक जानता है कि हम सही हैं या गलत हैं। अभी ऊँट आपने देखा, ऊँट और कुछ लोग कह रहे हैं भैंस लेकर के आएंगे, बकरी लेकर के आएंगे, क्या आपकी क्या लगती है कि ये सब चीज़ें क्या आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या तैयारी? देखो हाँ, इनका जो अक्स है पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए ना, पता लग भी रहा है। देखो जब पूरे संसार में घूम रहा है, मेरे को नहीं लगता कि इतनी जो बेइज्जती हुई है आज तक शायद किसी की हुई होगी, नहीं किसी की। ये भी ना एक जैसे लिम्का बुक में एक नाम दर्ज हो जाता होता है, तो उधर भी एक कुत्ते खानी का जो होता है, कुत्ते खानी समझते हो ना आप, क्या हिंदी में क्या बोलूँ उसको, कुत्ते खानी को क्या हिंदी में बोलते हैं? हाँ नहीं, वो जो जैसे जिसकी बाल ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, तो इसका नाम वही दर्ज हो जाएगा मोदी का भी। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी बेइज्जती हुई थी। ये इसका नाम भी आपने रख दिया है? हाँ जी, मोदी है। मोदी हम ये पूरी संगत को दिखाना चाहते हैं कि ये मोदी की औकात है, हम उसे PM नहीं मानते। मोदी लिखा है आपने? हाँ, ये मोदी है, मोदी की औकात यही है, हम उसे PM नहीं मानते सर, हम पूरी संगत नहीं मानते। PM है ना, तभी तो काम कर रहे हैं। कौन मानता है सर PM उन्हें? देखो गलती से बना दिया, एक जोक हमारे पिंडे से चढ़ जाती है, दूसरी उतर जाती है, एक चिंबड़ जाती है, दूसरी उतर जाती है। सब सरकार है जोक का ही है जी। मैं बता, जोक तो समझते हो आप? हाँ सही, बोलो। हाँ जी। देखो जी, चाय पीकर जिसके हाथ में हमने कप पकड़ाना था धोने के लिए, उसको हमने पूरा देश पकड़ा दिया। वो अपनी आदत से मजबूर है, वो तो गिलास कप मांजने की आदत थी उसको, अभी वो देश मांज रहा है, पूरी रीत से बैठा हुआ है। देखो सब कुछ बेचने में लगा है, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बिजली बेचने में लगा है। जो अदानियों का गल में इसमें कुत्ते का पटा है, वो इनकी आम जनता इसके लिए कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा तोड़ी, उसके लोगों पे इतना ज़्यादा अत्याचार किया, हरियाणा के वीरों के ऊपर इतना अत्याचार किया, यूपी बिहार के वीरों के ऊपर इतना अत्याचार किया है। अभी पंजाब के ऊपर आया था, तो पंजाब अनखी है, दिल्ली में आ पहुंचा है। चाहे हमें अपनी गर्दनें भी कटवानी पड़ जाए तो हम पीछे हटने वाली कौम नहीं है, हम वो सब कुछ प्रोटेस्ट करेंगे। तिरंगे में जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनको हटाकर वो वहाँ पे रिलायंस का लोगो लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोटेस्ट का अंदाज है। अभी 26 जनवरी आई नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कुत्ता भी एक आया हुआ है जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है मोदी यहाँ पर। तो इस कुत्ते का नाम मोदी है और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट का अंदाज है। अडानी का कुत्ता है सर, इसलिए मोदी है। कह रहे हैं अंबानी और अडानी का कुत्ता है और इसको लेकर के आए हैं प्रोटेस्ट में। और 26 जनवरी को भी आप लोग इसको लेके जाएंगे? हाँ जी जरूर, बिल्कुल लेके जाएंगे। दिल्ली वालों के अंदर जाके दिखाएंगे कि ये है तुम्हारा मोदी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।